चंद्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक एक प्रचंड योद्धा थे। वो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर सत्ता के लालच में आरूढ़ हुए। अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने एक के बाद एक सैन्य अभियान शुरू किए। अशोक की सेना ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अभियान चलाया। उन्होंने विशाल क्षेत्र जीते। कोई भी राज्य उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। अशोक ने भयानक ख्याति अर्जित की। उन्हें चंडाशोक के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है प्रचंड अशोक। दुश्मनों के दिलों में उनके नाम का खौफ था। वो जीतने के लिए निर्दयी थे। उनके युद्धों में लाखों लोग मारे गए। अशोक तलवार के बल पर राज करने के लिए ही पैदा हुए थे। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य अशोक की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक चुनौती थी। 261 बीसी में उन्होंने एक विशाल आक्रमण शुरू किया। कलिंग युद्ध एक महाकाव्य त्रासदी थी। मौर्य सेना विशाल और सुसज्जित थी। कलिंग के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। कलिंग का रक्तपात भयावह था। अशोक की जीत एक भयानक कीमत पर मिली। प्राचीन ग्रंथों में 1 लाख मृत और अनगिनत बंदियों का जिक्र है। युद्ध क्षेत्र का दृश्य अशोक को गहराई से प्रभावित कर गया। उनके द्वारा फैलाई गई अपार पीड़ा ने उन्हें पछतावे से भर दिया। वे अपराध बोध और दुख से टूट गए। युद्ध की भयावहता का अशोक से सामना एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत थी। उन्होंने अपने रास्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अध्यात्म में शांति ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध के शांति और करुणा का संदेश अशोक के नए बोध के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने हिंसा त्याग दी और धम्म के सिद्धांतों को अपनाया, जिसका अक्सर धार्मिकता या सतपथ के रूप में अनुवाद किया जाता है। अशोक का धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, यह उनके साम्राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। अशोक ने खुद को शांति और समृद्धि फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने एक अलग तरह के विजय अभियान में खुद को लगा दिया, हृदय और मन की विजय। उन्होंने युद्ध के बजाय दया और करुणा के काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने कुएं खुदवाए और पेड़ लगवाए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और शिक्षा का विकास किया। अशोक का रूपांतरण असाधारण था। वे एक निर्दयी विजेता से एक दयालु शासक बन गए। उनके राज में शांति और प्रगति का एक युग शुरू हुआ। वे धर्माशोक के नाम से जाने गए, धार्मिक अशोक। उन्होंने शांति की एक विरासत छोड़ दी। स्तंभ और शिलालेखों पर उनके अनुशासन आज भी मौजूद हैं। ये शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक चिरस्थायी स्मारक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी बदलाव की उम्मीद हमेशा रहती है।